तो मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल तो इंतहाई कशीदा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी सिफारती कोशिश हो रही है जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। एक खुफिया अमन मंसूबा जो इस पूरे तनाज़े का रुख ही बदल सकता है। आइए देखते हैं कि इस कहानी में कौन से नए किरदार शामिल हुए हैं और उनके असल मकासद क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच ये ख़तरनाक खेल अब अपने इख्तिताम के करीब है। एक नए अमन मंसूबे की बातें तो हो रही हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसके पीछे वो ममालिक हैं जिनका इस मसले से बज़ाहिर कोई बराह रास्त ताल्लुक नज़र नहीं आता। चलें इस पुरअसरार अमन तजवीज़ की पहली तय खोलते हैं। एक मंसूबा तो सामने आ गया है, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि जो इस खेल के मरकज़ी किरदार हैं उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अमेरिका, इजराइल, ईरान तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए एक 5 नुकाती अमन फार्मूला पेश किया है। ये शायद उस ख़तरनाक जंग को रोकने का पहला हकीकी रोड मैप है जिसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। और इस मंसूबे ने बाकायदा शक्ल इख्तियार की बीजिंग में, जब पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई। उनकी इस मीटिंग का पैगाम बिल्कुल साफ था, जंग बंदी करो और फ़ौरन मुज़ाकरात शुरू करो। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पुरअसरार मोड़ आता है। जिनके लिए मंसूबा बनाया गया, यानी ईरान और अमेरिका, उन दोनों ने ही अवामी सतह पर इस सालसी को तस्लीम नहीं किया, बल्कि कुछ ज़राए तो ये भी कहते हैं कि ईरान इस पूरी कोशिश से सख्त नाखुश है। तो आखिर इस 5 नुकाती फार्मूले में ऐसा है क्या? आइए इसके जो बुनियादी मुतालबात हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। इस अमन मंसूबे के 3 सबसे अहम नुकात हैं। पहला, आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बहरी जहाज़ों के लिए गुज़रगाह को मामूल पर लाया जाए। दूसरा, शहरी और गैर फौजी तनसीबात जैसे कि तवानाई के प्लांट्स और ख़ास तौर पर जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पर हमले फौरी तौर पर रोके जाएं। और तीसरा, तमाम फ़रीक़ैन फ़ौरन अमन मुज़ाकरात शुरू करें। इस पूरे मंसूबे का जो मरकज़ है ना, वो है आबनाए हुर्मुज़। आखिर ये तंग सी आबी गुज़रगाह आलमी सलामती के लिए इतनी अहम क्यों है कि एक पूरा अमन मंसूबा इस पर टिका हुआ है? उसकी अहमियत इस एक अदद में छुपी है। दुनिया का तकरीबन 20% खाम तेल यानी 5वां हिस्सा रोज़ाना इसी तंग रास्ते से गुजरता है। यह आलमी मईशत की शहरग है। तो जब मंसूबे में मामूल की गुज़रगाह की शर्त रखी जाती है, तो ये दरअसल ईरान के कंट्रोल को बराह रास्त चैलेंज करने के मुतरादिफ है। ईरान पर इल्ज़ाम है कि वो इस गुज़रगाह को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासिर होती है। और शायद यही वजह है कि ईरान इस तजवीज़ पर सख्त बरहम है। लेकिन यहाँ एक और गहरी कहानी भी है। चीन इस जंग में कोई गैर जानिबदार मुशाहिद नहीं है। बीजिंग का किरदार बहुत पेचीदा है। सवाल ये है कि क्या वो अमन का दाई है या फिर किसी का हामी? चीन के ना यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे नज़र आते हैं। एक तरफ वो अमन का दाई बनकर मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उसके साथ गहरे फौजी ताल्लुकात रखता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे खुफिया तौर पर हथियार भी फराहम कर रहा है। इलाकाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तेल के बदले चीन से अपना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अपग्रेड करवाया है। यही नहीं, बल्कि चीन पर ईरान को जदीद ड्रोन्स और दूसरे हथियार फराहम करने के भी इल्ज़ामात हैं। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े और सख्त है। सदर ट्रंप ने तो धमकी दी थी कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल ना छोड़ा तो वो इसके तवानाई के पूरे निज़ाम को तबाह कर देंगे। इससे कशीदगी की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। ये चीन पाकिस्तान अमन मंसूबा इस पेचीदा सूरत हाल को आखिर किस सिमत में लेकर जाएगा? ये मंसूबा 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों की निशानदेही करता है। इसका जो भी नतीजा निकलेगा वो खित्ते के मुस्तकबिल का तयन करेगा। सवाल ये है कि ये कौन सा रास्ता होगा। तो क्या ये चीन पाकिस्तान अमन मंसूबा वाकई जंग से निकलने का एक रास्ता बनेगा, या फिर ये बीजिंग, वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव के बीच खेली जाने वाली एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी का सिर्फ पहला मोहरा है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।